Dear students, welcome to साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री बुक 2 का चैप्टर नंबर 13 एंड 14। ये केमिस्ट्री का ओवरऑल टेस्ट नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, molar mass of acetic acid when determined by freezing point depression method becomes twice in benzene due to। डियर स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये एसिड जब बेंजीन में मौजूद हो डाइमर बना लेता है। ये डाइमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन 2, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। थैलिक एसिड में बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड होती है, उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। वैलेरिक एसिड ये पेंटेनोइक एसिड है, इसमें 5 कार्बन होते हैं और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। मेलोनिक एसिड में भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन 3, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन पार्शियल हो तो अल्कोहल बनती है, कंप्लीट हो तो अल्केन बनती है। आंसर इज डी। क्वेश्चन 4, इथेन नाइट्राइल ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स। डियर स्टूडेंट्स, इथेन नाइट्राइल में 2 कार्बन एटम्स होते हैं, तो इससे वही एसिड बनेगा जिसमें 2 कार्बन एसिड होंगे। एसिटाल्डिहाइड तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं है, उससे नहीं बनेगा। प्रोपेनोइक एसिड में 3 होते हैं, एसीटोन भी नहीं बनेगा। एसिटिक एसिड, आंसर इज डी। क्वेश्चन 5, रिएक्टेंट एक्स एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके CH3COOH के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाता है और वाटर। रिएक्टेंट एक्स क्या हो सकता है? डियर स्टूडेंट्स, एस्टर का फार्मूला RCO डबल बॉन्ड O और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और R होता है। तो इसमें जो दूसरा R है, R प्राइम, वो अल्कोहल से आता है। आंसर इज बी। क्वेश्चन 6, प्रोपीन ऑन हीटिंग विद अल्कलाइन KMnO4 गिव्स। डियर स्टूडेंट्स, जब प्रोपीन अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगी तो क्योंकि मीडिया अल्कलाइन है तो इसमें एसिड नहीं बनेगा बल्कि एसिड का सॉल्ट बनेगा। आंसर इज डी। क्वेश्चन 7, कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो आयोनाइजेशन इजीली बिकॉज ऑफ। रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जब हाइड्रोजन आयन वाटर को डोनेट कर देता है तो जो कंजुगेट बेस है, कार्बोक्सिलेट आयन बना है, उसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो जाता है दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर। इसकी 2 कैनोनिकल फॉर्म्स लिखी जा सकती है। इसका मतलब है इसमें रेजोनेंस है। दिस स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आंसर इज डी। क्वेश्चन 8, इन esterification sulfuric acid is used to generate strong electrophile. Answer is B. Question 9, which of the following has high melting point? Ethanoic acid. Answer is D. Question 10, least number of moles of NaOH are required to neutralize which acid completely? Dear students, जिस एसिड में कम कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के लीस्ट नंबर रिक्वायर होंगे। बेंजोइक एसिड, इसमें सिर्फ 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो इसलिए बेंजोइक एसिड का जो है वो इन चारों ऑप्शंस में से लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर करता है। आंसर इज सी। क्वेश्चन 11, which of the following is not the use of acetic acid used as monomer in rubber industry? Answer is D. Question 12, tyrosine was first isolated from cheese. Answer is
C. Question 13. Esters are used as artificial flavors. For orange flavor, we use octyl acetate. Answer is B. Question 14. Which of the following reagent is used for complete reduction of carboxylic acids? Answer is C. Question 15. Acetic acid is also called glacial acetic acid because it looks like ice at 17 degrees centigrade. Answer is B. Question 16. Polystyrene is formed from styrene. The reaction is free radical addition polymerization. Answer is D. Question 17. Which of the following is polyamide? Dear students, प्रोटीन में दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान अमाइड बॉन्ड होता है, प्रोटीन को हम कहते हैं पोलीअमाइड. आंसर इज ए. क्वेश्चन 18. एक फार्मूला दिया हुआ है NHCH2 6 times NHCO CH2 4 times CO is an example of. ये एक पॉलीमर का फार्मूला है. ये पॉलीमर कौन सा पॉलीमर है? ये पॉलीमर दो यूनिट्स के मिलने से बना हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे कोपोलीमर. इट इज ए कोपोलीमर. आंसर इज सी. वो दो यूनिट्स भला कौन सी हैं डियर स्टूडेंट्स? वो दो यूनिट्स हैं NHCH2 6 times NH यहां तक, और दूसरी है COCH2 4 times CO. तो आंसर इज सी. Question 19. Identify the polymer formed by addition polymerization. Addition polymerization से बनता है polyvinyl chloride. Answer is B. Question 20. Glucose and fructose cannot be differentiated by iodoform test. Dear students, iodoform test इन दोनों में से कोई भी नहीं देगा. जब इन दोनों में से कोई भी आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो फिर ये डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट यूज भी नहीं हो सकता. टॉलरेंस रिएजेंट इन दोनों में डिफरेंशिएट करेगा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी करेगा, फैलिंग सॉल्यूशन भी करेगा, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा. आंसर इज सी. Question 21. Enzyme used for treatment of cancer in children. L-asparaginase. Answer is B. Question 22. Disaccharide formed by condensation of two glucose molecules is maltose. Answer is C. Question 23. Starch is a polymer of alpha D glucose. Answer is A. Question 24. Monomer of acrylic resin is acrylic acid, acrylonitrile, methyl methacrylate, all of these. Answer is B. Question 25. 99% cotton is made up of cellulose. Answer is A. Question 26. Soap can be produced by alkaline hydrolysis of fats. Answer is A. Question 27. Polymers are the large molecules built up by the small repeated units called monomers. Answer is C. Question 28. Hydrolysis of oligosaccharide gives. Dear students, oligosaccharides को हाइड्रोलाइज करें तो 2 से 9 मोनोसैकेराइड बनते हैं. 2 to 9 monosaccharides. Answer is C. Question 29. Amylose is soluble in water. Answer is A. Question 30. Pick out the odd one from the following. Glucose, amylopectin, sucrose. These three are natural. Nylon, this is synthetic. So answer is D. Dear students, thank you very much.